आइए सुने त्रिवेणी। श्रोताओं नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो घर बनाकर रहता है। एक निश्चित उम्र में वो घर बसाता है और अपने परिवार को बढ़ाने की ओर अग्रसर होता है। कई तरह के पड़ाव किसी भी मनुष्य के जीवन में आते हैं, जिनमें किसी बच्चे के जन्म को सबसे खास माना जाता है। एक नन्हा सा जीव जब दुनिया में आंखें खोलता है तो सभी की आंखों का तारा बन जाता है। उसकी परवरिश करते करते कई बार माता पिता को ये लगता है कि एक और संतान हो जो उनकी पहली संतान को भाई या बहन के रूप में साथ देने आ जाए। जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया। वो मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा, वो मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया। हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, कुछ और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया। मेरा राज दुलारा वो जीवन प्राण हमारा, फूलेगा एक फूल खिलेगा प्यार हमारा, दिन का वो सूरज होगा रातों का चांद सितारा, मेरा राज दुलारा वो जीवन प्राण हमारा, फूलेगा एक फूल, खिलेगा प्यार हमारा, दिन का वो सूरज होगा रातों का चांद सितारा, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से
हमारा, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, झूलेंगी जीवन की बगिया। हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसका अंश इस दुनिया में आए। अमूमन सभी को एक संतान का होना आवश्यक लगता है, परंतु कई सामाजिक रीतियां ऐसी हैं जो ये जताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाने का काम उनके बेटे ही करते हैं। कई बार बेटों की चाह में भी लगातार संतान पैदा की जाती हैं और एक ही परिवार में कई बच्चे होते जाते हैं। इससे न सिर्फ जनसंख्या बढ़ती है, बल्कि इतने बच्चों का पालन पोषण भी एक मुश्किल काम होता जाता है। ज्यादा बच्चों के होने से परिवार में सभी की उचित शिक्षा, उच्च जीवन और जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। रह जाते हैं आंखों में अनगिनत अधूरे ख्वाब। बगिया बगिया बालक भागे, तितली फिर भी हाथ न लागे। इस पगले को कौन बताए, ढूंढ रहा है जो तू जग में, कोई जो पाए तो मन में ही पाए। सपनों से भरे नैना तो नींद है न चैना, सपनों से भरे नैना तो नींद है न चैना। ऐसी डगर कोई अगर जो अपनाए, हर राह के वो अंत पे रास्ता ही पाए। धूप का रास्ता जो पैर जलाए, मोड़ तो आए छाँव न आए। राही जो चलता है चलता ही जाए, कोई नहीं है जो कहीं उसे समझाए। सपनों से भरे नैना तो नींद है न चैना, सपनों से भरे नैना तो नींद है न चैना। नैना रे, नैना रे, नैना रे। किसी भी देश की जनसंख्या एक ओर उस देश की शक्ति का प्रतीक होती है, वहीं उस देश के विकास और प्रगति के लिए जनसंख्या का नियंत्रण भी अति आवश्यक होता है। यदि किसी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाए तो उस देश में संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, गरीबी और अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। लोगों के पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए भी जरूरी साधन नहीं होंगे। यही कारण है कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए समय समय पर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को परिवार नियोजन की आवश्यकताएं बताई जाती हैं। कई अलग अलग स्लोगन्स के जरिए भी इस बात पर जोर दिया जाता है, जैसे हम दो हमारे दो। Hmm.
देश और परिवार की उन्नति के लिए उचित निर्णय सभी से अपेक्षित है। इसी संदेश के साथ त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।